नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। ये है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा ये फॉर्म जारी किया गया है। जो भी महिला मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसको ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है, कहाँ पे सबमिट करना है, कहाँ पे आपको आवेदन करना है और कैसे ये फॉर्म को भरना है, कहाँ से आवेदन होगा। तो ये जो फॉर्म है ये उन महिलाओं के लिए है जो पहले से ही जीविका समूह से जुड़ी हुई है। जो महिला जीविका समूह से नहीं जुड़ी है वो इस आवेदन का लाभ कैसे ले पाएंगे वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे कि उनके लिए कौन सा फॉर्म है और वह लोग इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे लिखा है सेवा में अध्यक्ष, ठीक है, जीविका महिला ग्राम संगठन। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो है अध्यक्ष के नाम से ये फॉर्म है। तो ये फॉर्म जो है बेसिकली जो भी आपके जीविका समूह का अध्यक्ष होगा वहीं से ये आवेदन अप्लाई होगा और उन्हीं के थ्रू ये आवेदन प्रोसेस होंगे। तो आपको यहाँ पे सेवा में अध्यक्ष और ये जो खाली जगह है यहाँ पे आपको अपने संगठन का नाम लिख लेना है। जिस भी जीविका संगठन से आप लोग जुड़े हुए हैं उस संगठन का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, जिस भी ग्राम से आप लोग जुड़े हैं, जिस ग्राम का संगठन है जीविका महिला ग्राम संगठन, वहाँ का आपको यहाँ पे नाम लिख लेना है। यहाँ पे ग्राम का नाम, ये जो संगठन है किस गांव में चल रहा है, किस ग्राम में चल रहा है, उस गांव का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। ग्राम के नाम के आगे जिस भी ग्राम में ये चल रहा है संगठन उस ग्राम का नाम। ग्राम पंचायत, ठीक है, वहाँ पे कौन सा ग्राम पंचायत लगता है जहाँ पे ये संगठन चल रहा है तो उस पंचायत का नाम आपको इस वाले कॉलम में लिख लेना है। पंचायत का नाम, प्रखंड में आपको जहाँ पे ये जीविका समूह चल रहा है कौन से प्रखंड में आता है और कौन से जिला में आता है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। नीचे जो है मैं जिसके नाम से आप लोग आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, उसका यहाँ पे नाम लिख लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कोई भी मान लेते हैं जैसे रेणु देवी करके कोई महिला है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे उनका नाम लिख लेना है। आगे उनके पति का नाम लिख लेना है। इस तरीके से यहाँ पे आपको जाति का, जिस भी जाति से आप लोग आते हैं श्रेणी लिखना है। जैसे सामान्य से हैं कि अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, अत्यंत पिछड़ा से हैं, ठीक है, या पिछड़ा वर्ग से हैं, तो वो आपको इसमें लिख लेना है। ठीक है, अगर अनुसूचित जाति से आते हैं तो आपको इस तरीके से अनुसूचित जाति लिख लेना है। आगे यहाँ पे ग्राम का नाम लिखना है। ये जो आवेदन करता है इनके गांव का नाम क्या है वो यहाँ पे आवेदनकर्ता का गांव का नाम, आवेदनकर्ता के ग्राम का नाम जो है यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे आपको उनका वार्ड संख्या लिखना है, कितने नंबर वार्ड से हैं, 1 नंबर से, 2 नंबर से, 4 नंबर से, यहाँ पे वार्ड संख्या लिखना है। आगे ग्राम पंचायत का नाम, ये जो आवेदन करता है, ठीक है, कौन से पंचायत से आती है तो उनके यहाँ पे पंचायत का नाम, यहाँ पे प्रखंड का नाम, यहाँ पे उनका जिले का नाम, की निवासी हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे उनका नाम जो आवेदन करता है उनका नाम, जीविका महिला स्वयं सहायता समूह, ठीक है, जिस ग्राम से आती है, फिर से जहाँ पे वो संगठन चल रहा है उस ग्राम का नाम, ठीक है, उसके पंचायत का नाम, संगठन का नाम का सदस्य हूँ। ठीक, मेरा बैंक खाता, ठीक है, आपको यहाँ पे बैंक का नाम लिखना है। जैसे स्टेट बैंक में आपका खाता है तो आपको यहाँ पे स्टेट बैंक लिख लेना है। खाता नंबर क्या है तो यहाँ पे आपको खाता नंबर लिख लेना है। आगे शाखा है तो कौन से बैंक में आपका अकाउंट है उस शाखा का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे शाखा का नाम लिखना है। यहाँ पे आपको, ठीक है, उस बैंक का IFSC कोड जो है इस तरीके से लिख लेना है। मेरा आधार नंबर, जो आवेदन करता है उसका आधार नंबर क्या है वो आपको यहाँ पे आधार नंबर वाले कॉलम में आपको यहाँ पे उसका आधार नंबर लिखना है। नीचे कि मेरे परिवार में कुल इतने सदस्य हैं, ठीक है, खाली स्थान दिया हुआ है कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। ठीक है, आप लोगों को एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दें कि इस योजना के तहत कोई भी पति पत्नी या उनके बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई है वो एक परिवार माना जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपके बच्चे बड़े हैं और उनकी शादी हो गई है और उनके भी बच्चे हो गए हैं तो उनको एक अलग परिवार माना जाएगा। मतलब
पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे। अविवाहित जो भी बच्चे हैं ये एक परिवार माना जाएगा। ठीक है, अगर किसी के बच्चों की शादी हो गई है तो वो एक अलग परिवार माना जाएगा। तो आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? मान लेते हैं कि आपके परिवार में टोटल 4 सदस्य हैं या फिर 5 सदस्य हैं, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है टोटल जो 4 सदस्य हैं या 5 सदस्य हैं उसमें से पुरुष कितना है, तो यहाँ पे पुरुषों की संख्या और यहाँ पे महिला की संख्या, इस तरीके से आपको लिख लेना है। मुझे व्यवसाय करने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाए एवं प्राथमिक निवेश निधि के रूप में 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाए। मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरा बैंक बचत खाता मेरे आधार से जुड़ा हुआ है और बैंक खाता क्रियाशील है। मैं यह भी आश्वासन देती हूँ कि मेरे द्वारा योजना से प्राप्त राशि का उपयोग जीविकोपार्जन गतिविधियों में किया जाएगा। मैं इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने आधार से संबंधित सूचनाओं का उपयोग करने की सहमति देती हूँ। ठीक, यहाँ पे आपको आवेदनकर्ता का पूरा नाम और हस्ताक्षर कर लेना है। यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पे डेट डाल देना है। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म का पहला पन्ना जो है, फर्स्ट पेज, इस तरीके से आपको भर लेना है। अब बात करते हैं अगले पेज को आपको कैसे भरना है। अगले पेज में यहाँ देखेंगे लिखा है कि परिवार की मूलभूत जानकारी। ठीक है, अनुमोदित महिला सदस्य का नाम, जिस महिला जो भी महिला है आवेदन कर रही है उस महिला का यहाँ पे नाम, आवेदिका का नाम आ जाएगा। ठीक है, जिसके नाम से आवेदन हो रहा है। नीचे है पति या फिर पिता का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे पति का नाम लिखना है, पति का नाम। परिवार के मुखिया का नाम। ठीक है, ये जो महिला है इस परिवार से आती है, उस परिवार के मुखिया का नाम क्या है। अगर परिवार की मुखिया महिला खुद है तो अपना नाम लिख सकती है, या उनके पति घर का मुखिया है तो पति का नाम लिख सकती है, सास घर का मुखिया है तो सास का नाम, ससुर का नाम, जो भी उनके परिवार का मुखिया है यहाँ पे परिवार के मुखिया का नाम। गांव का नाम, किस गांव से आती है उस ग्राम का नाम। ठीक है, वहाँ का वार्ड संख्या, ग्राम पंचायत का नाम, आपको यहाँ पे ग्राम पंचायत का नाम लिख लेना है। प्रखंड का नाम, यहाँ पे आपको प्रखंड का नाम लिखना है। जिला का नाम, इस वाले इसमें आपको अपने जिला का नाम लिख लेना है। जाति श्रेणी में आप किस कैटेगरी से आते हैं, आपकी जाति की क्या श्रेणी है, SC है, ST है, BC है, ठीक है, या फिर ABC है, माइनॉरिटी है या जनरल है। अब जिस भी जाति की श्रेणी से आते हैं आपको उस वाले कॉलम में, ठीक है, आपको इस तरीके से टिक लगा लेना है। अब यहाँ पे चयनित महिला किसी स्वयं सहायता समूह SHG का सदस्य है, अगर है तो आपको इसमें टिक लगाना है, नहीं है तो आपको इसमें टिक लगाना है। लेकिन आप लोगों को बता दें, आप लोगों को इस वाले ही कॉलम में टिक लगाना है। अगर आप SHG समूह का सदस्य नहीं हैं तो वैसे भी आप ये आवेदन नहीं कर सकते हैं। आपके लिए दूसरा फॉर्म है जो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। ठीक है, यदि हाँ तो स्वयं सहायता समूह SHG का नाम लिखें। अगर आप समूह का सदस्य हैं तो आपको यहाँ पे किस समूह से आप जुड़े हुए हैं उस समूह का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। परिवार की स्थिति, लाभार्थी, ठीक है, अगर चयनित है या अस्वीकृत है कृपया सही का चिन्ह लगाएं। तो अगर आप चयनित हैं मतलब कि आप समूह से जुड़े हुए हैं तो आपको इस पे सही का निशान लगाना है। अगर आप समूह से नहीं जुड़ पाए और आप अस्वीकृत कर गए हैं तो आपको इस पे टिक लगाना है। और क्यों आपको रिजेक्ट किया गया है, क्यों आपको अस्वीकृत किया गया है, आपको इस वाले इसमें उसका कारण लिखना है। ठीक, फिर से यहाँ पे आपको ग्राम संगठन के अध्यक्ष एवं सचिव का हस्ताक्षर मुहर के साथ यहाँ पे आपको सचिव का साइन करवा लेना है, यहाँ पे आपको अध्यक्ष का साइन करवा लेना है और दोनों का यहाँ पे मुहर लगवा लेना है। नीचे फॉर्म के नीचे आपको सामुदायिक समन्वयक का साइन करवाना है, क्षेत्रीय समन्वयक का साइन करवाना है, प्रखंड परियोजना प्रबंधक का यहाँ पे आपको साइन करवा लेना है। अब बात करते हैं कि इस योजना के तहत आप लोग कौन कौन से रोजगार कर सकते हैं। तो फल, जूस, डेयरी प्रोडक्ट की दुकान लगा सकते हैं, सब्जी एवं फल की दुकान लगा सकते हैं, किराना की दुकान लगा सकते हैं, प्लास्टिक सामग्री बर्तन की दुकान लगा सकते हैं जो कि डेली यूज वाले रहते हैं, खिलौना एवं
जनरल की दुकान लगा सकते हैं, ऑटोमोबाइल रिपेयर की दुकान लगा सकते हैं, मोबाइल बिक्री रिपेयर मोबाइल रिचार्ज का दुकान लगा सकते हैं, स्टेशनरी एवं फोटोकॉपी का दुकान लगा सकते हैं, खाद्य सामग्री की दुकान लगा सकते हैं, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक, कृत्रिम ज्वेलरी की दुकान लगा सकते हैं, कपड़ा, फुटवेयर, सिलाई दुकान लगा सकते हैं, बिजली उपकरण लगा सकते हैं, कृषि कार्ड लगा सकते हैं, ई रिक्शा, बकरी पालन, मुर्गी पालन, गौ पालन, इन सब कामों में से जो भी आप करना चाहते हैं वो रोजगार आप कर सकते हैं। लेकिन अगर इन सब के अलावा आप कोई और ही व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप उसका नाम लिख सकते हैं, जो भी इस लिस्ट में नहीं डला हुआ है। मान लीजिए आप चाय की दुकान करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चाय की दुकान, यहाँ पे आप इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख लेना है। लेकिन अगर आप इस लिस्ट में से कोई भी काम आपको पसंद है और वो रोजगार आप करना चाहते हैं तो आपको इस वाले कॉलम में ऐसे सही का निशान लगाना है। तो ये तो हो गया उन महिलाओं के लिए जो पहले से किसी न किसी जीविका समूह में जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं उन महिलाओं के लिए जो किसी भी समूह से, किसी भी जीविका सहायता समूह से फिलहाल नहीं जुड़ी हुई है, तो वो लोग इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं और कैसे आवेदन कर सकते हैं। ऐसे महिला जो किसी भी जीविका सहायता समूह से अभी नहीं जुड़ी हुई है, उसको ये अनुलग्नक फॉर्म 2 ये वाला फॉर्म इनको भरना है। और आप लोगों को बता दें कि जो महिला किसी भी जीविका समूह से नहीं जुड़ी हुई है वो इसके लिए, इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते। उसको ये वाला फॉर्म भरना है। यहाँ पे देखेंगे स्वयं सहायता समूह में सदस्य बनने हेतु स्व घोषणा एवं आवेदन पत्र। आपको पहले समूह से जुड़ने के लिए ये वाला फॉर्म भरना है, ठीक है, और सहायता समूह का सदस्य बनना है। उसके बाद फिर से अभी जो हमने भर के फॉर्म बताया है वही फॉर्म आपको भरना है और इस योजना के लिए आप लोग आवेदन कर पाएंगे। अब समूह के सदस्य बनने के लिए आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है सेवा में अध्यक्ष। तो जिस संगठन से आप लोग जुड़ना चाहते हैं उस संगठन का ये नाम यहाँ पे लिख लेना है। उस संगठन कौन से ग्राम में चल रहा है, उस ग्राम का नाम, उस पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद जो भी आवेदन कर रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ पे, मान लीजिए कोई रेणु देवी करके है वो आवेदन कर रही है तो यहाँ पे आवेदनकर्ता का नाम, यहाँ पे उनके पति का नाम जो है, यहाँ पे पति का नाम, यहाँ पे उम्र डालना है, कितने साल के हैं। वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि इस आवेदन को अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखे गए हैं, कौन कौन सी महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है और कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। इस तरीके से आपको फॉर्म भर लेना है, यहाँ पे उम्र डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने जाति का श्रेणी डाल देना है, आप कौन से समाज से आते हैं, जैसे अनुसूचित जाति है तो अनुसूचित जाति लिख लेना है। यहाँ पे आपको अपना ग्राम लिखना है, आप किस ग्राम से आते हैं उस ग्राम का नाम लिखना है। यहाँ पे वार्ड संख्या लिखना है, किस ग्राम पंचायत से आते हैं उस पंचायत का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। यहाँ पे आपको अपने प्रखंड का नाम लिखना है। यहाँ पे जिस जिला से आप लोग बिलोंग करते हैं उस जिला का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। कि निवासी हूँ, वर्तमान में मैं स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं हूँ, मैं स्वयं सहायता समूह का सदस्य बनने के लिए इच्छुक हूँ तथा मैं स्वयं सहायता समूह की सदस्य बनने हेतु निर्धारित मापदंडों को पूरा करती हूँ। अब देखेंगे कि आपको सदस्य बनने के लिए, जीविका समूह से जुड़ने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो आपकी उम्र जो है 18 साल से अधिक और 60 वर्ष से कम होना चाहिए। जो भी महिला जीविका समूह के सदस्य बनना चाहती है उसकी जो उम्र है 18 वर्ष से ज़्यादा और 60 वर्ष से कम होना चाहिए। अगर आपका उम्र जो है 18 और 60 के बीच में है तो आपको यहाँ पे हाँ लिखना है, इस तरीके से हाँ लिख देना है। मेरे अथवा मेरे पति आयकर दाता श्रेणी में नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे हाँ लिख लेना है। मैं स्वयं अथवा मेरे पति सरकारी सेवा में नहीं है। अगर आप या आपके पति दोनों लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो आपको यहाँ पे हाँ लिख लेना है। मैं समूह की बैठक में समय देने के लिए तैयार हूँ एवं समूह के कार्य करने के लिए इच्छुक हूँ। अगर आप समूह में समय देने के लिए तैयार हैं,
जितने भी मीटिंग होंगे उसमें जाने के लिए इच्छुक हैं तो आपको यहाँ पे हाँ लिखना है। मेरे परिवार में कोई अन्य वयस्क महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है। अगर आपके परिवार से कोई भी महिला पहले से जीविका समूह में नहीं है तो आपको यहाँ पे हाँ लिखना है। अगर कोई जुड़ी हुई है तो आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। मैं आग्रह करती हूँ कि मुझे स्वयं सहायता समूह से जोड़ने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। मैं यह घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी सही है एवं इसकी पूर्ण जिम्मेदारी लेती हूँ। तो इस तरीके से आपको फॉर्म भर लेना है। यहाँ पे आवेदनकर्ता का नाम और साइन लिख लेना है, दिनांक लिख लेना है और ये फॉर्म जिस संगठन से आप जुड़ना चाहते हैं, जिस भी जीविका संगठन से जुड़ना चाहते हैं, उसके अध्यक्ष के पास आपको जाना है, ये फॉर्म देना है और उनको बताना है कि आप उनके जीविका समूह संगठन से जुड़ना चाहते हैं। तो आपको पहले जीविका समूह संगठन से जुड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। ये जो है बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया नोटिस है। इसमें आप लोग देखेंगे कि इस महिला का जो है अनुलग्नक 1 में आवेदन देना होगा। सदस्यों को जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ने हेतु निम्न शर्त होगी, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या क्या शर्त रहने वाला है। आपका एज जो है 18 और 60 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। आपके पति या आप जो है इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए और आप जो है आपका पति किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कागज़ लगेंगे, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। तो इसमें मूल रूप से 2 कागज़ लगेंगे। एक तो आपका आधार कार्ड देना है आपको और आपको एक बैंक पासबुक का फोटोकॉपी देना है, ठीक है। आप लोगों को बता दें कि आपके बैंक में आपका आधार जो है लिंक होना चाहिए और आपके अकाउंट में डीबीटी सेवा इनेबल होना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र जो है इनेबल होना चाहिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जो फॉर्म है वो आप लोगों को कैसे भरना है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।